ये देखिए, ये मेरा फेस है और इसने मेरे पे मारा है बहुत ज़्यादा, और ये मेरा सर पकड़ कर दीवार में मारा है। ये इससे ना मेंटल केस में डालें, ये इसे थाने ले जाए प्लीज़। अदाकारा मीरा पर घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद का इल्जाम, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में अदाकारा को मुलाजिमा को धक्के देते और थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। वाक़या लाहौर के DHA फेज 5 में पेश आया, जबकि दूसरी जानिब अदाकारा मीरा की घरेलू मुलाजिमा के बयान में तजाद। एक वीडियो बयान में मुलाजिमा ने कहा, अदाकारा मीरा ने मुझ पर तशद्दुद किया और मेरे चेहरे पर निशान बन गए, जबकि दूसरे बयान की वीडियो में मीरा का तशद्दुद करने वाली वीडियो को AI करार दे दिया। अदाकारा मीरा और घरेलू मुलाजमा के दरमियान मुबैना झगड़े का मामला, वायरल वीडियो के मामले पर पुलिस ने वजाहत जारी कर दी। वीडियो जून की है, वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी की जा चुकी। तर्जमान DIG ऑपरेशंस के मुताबिक अदाकारा मीरा और घरेलू मुलाजमा को तलब करके बाकायदा तहकीकात की गई। घरेलू मुलाजमा ने मामला बाहमी रजामंदी से हल किया था। महंगाई के मारे आवाम पर बिजली बम गिरने का खदशा। बिजली ₹2.52 महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी गई। नेपरा एलामिया के मुताबिक CCPA ने दरख्वास्त जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी है। दरख्वास्त पर समाअत 27 अगस्त को होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर GST समेत 41 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमत में मुसलसल इजाफा। शहरी आग पगोला कहते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमत में इजाफा ज्यादती है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ फराहम करे। इनका बयान तो है ना कि जंग हो रही ईरान की, तो उस बारे में ये पेट्रोल की कीमत रोज़ बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये ना हर गरीब बंदे के लिए परेशानी की बात है, क्योंकि ना इसमें महंगाई बढ़ती है और जो गरीब बंदे बेचारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, बढ़ता 5 रुपये है और महंगाई जो है वो 100 रुपये की हो जाती है। इस मुल्क के अंदर जो है वो पेट्रोल सस्ता मिल ही नहीं सकता। पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता है, पाकिस्तान में महंगा है। यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सस्ती मिल रही है? यहाँ पे सिर्फ गरीब के लिए हर चीज़ महंगी है। सहूलियात सिर्फ जो है वो पॉलिटिशियंस के लिए हैं। लोग गरीब पहले मर रहे हैं, ठीक है, ये बढ़ाई जाएंगे तो लोग मरेंगे ही ना। घर का खर्चा पूरा नहीं होता, रोटी पूरी नहीं होती, जो सैलरी होती है वो आती है वो पेट्रोल में लग जाती है या बिलों में चली जाती है। यही सिस्टम हमारा होता है, जो हम कमाई करते हैं वो हम या पेट्रोल में दे रहे हैं या बिलों में दे रहे हैं। यही सर्किट होता है हमारा। ये इसमें क्या आदमी, गरीब आदमी क्या करता है? डीजल की कीमत में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में अज खुद इजाफा कर दिया। बादामी बाग बस अड्डे पर मैनुअल टिकट देने वाले ट्रांसपोर्टर्स की चांदी। मुसाफिरों का कहना है किरायों में इजाफा ज्यादती है, हुकूमत डीजल की कीमत कम करे, इतने किराए नहीं दे सकते। अभी तकरीबन हो गए ये 2500-2400 तक किराया बढ़ गया, तो बस ये हुकूमत का काम है, क्या करेगा। अभी महंगाई जितना बढ़ता है तो जाहिर है इतना डीजल बढ़ गया तो लाजिम पैसा भी बढ़ेगा, सारा मुसाफिर भी तंगे और गाड़ियों वाले भी मुश्किल में, तो अल्लाह खैर करे। महंगाई और पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का तीसरा रोज। शेयरिंग क्रॉस पर ट्रैफिक रवानी मुतासिर। धरने में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। कायम मुकाम सदर जमात इस्लामी शोबा खवातीन समीना सईद ने कहा कि हमारा धरना आवाम के हक के लिए है, मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। जमात इस्लामी आवाम की आवाज़ बन रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान कहते हैं, आवाम से अपील करूंगा कि धरने में शिरकत करें। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा वापस ले, कीमतें रोजाना की बजाय माहाना की बुनियाद पर मुकर्रर की जाए। मार्च में एक बार फिर सकाफती रंगों का त्यौहार। वज़ीर आला पंजाब ने 12, 13 और 14 मार्च को बसंत मनाने का ऐलान कर दिया। कहा कि मौसीकी, सकाफती सरगर्मियों और जश्न का एहतमाम होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बसंत के लिए लाहौर आने की दावत। सोशल ऐप एक्स पर लिखा कि मैं इंतज़ार करूंगी, लाहौर इंतज़ार करेगा, पाकिस्तान इंतज़ार करेगा। साफ पानी की फराहमी के लिए बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत साफ पानी से मुतालिक इजलास।
9 इजला में 2778 नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला का 736 गैर फाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली के लिए इक़दाम का हुक्म। कहती हैं साफ पानी की दस्तयाबी हर फर्द का बुनियादी हक है। वज़ीर आला पंजाब का एक्शन, पंजाब के तमाम पटवारियों और सब रजिस्ट्रार्स तब्दील करने का हुक्म। 1 साल से ज़ायद अरसे से तैनात पटवारियों को तब्दील करने के अहकाम जारी। फौरी अमल दरामद रिपोर्ट भी मांग ली गई। पंजाब में 1000 से ज़ायद पटवारी और सब रजिस्ट्रार तब्दील कर दिए गए। डीजी माहौलियात मूसा रजा को ओहदे से हटा दिया गया। मूसा रजा स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात मुकर्रर। स्पेशल सेक्रेटरी सीएम ऑफिस अब्दुल्ला नियर शेख डीजी माहौलियात तैनात। नोटिफिकेशन जारी। मूसा रजा के हवाले से आपको बताते चलें कि मियां इब्रार अहमद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर मुंतखब कर लिए गए हैं। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। पंजाब असम्बली का 45वां इजलास 21 अगस्त को तलब। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से ओकाड़ा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और तरक्याती प्रोजेक्ट के बारे में गुफ्तगू की। अरकान असम्बली ने मरीम नवाज को दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में अवामी प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं। Pakistan is a mineral-rich country, and we have such reservoirs that it can turn around the Pakistan's wealth and economy. I was figuring out whether this is the lack of political will or the governmental structure or the design we have offered. So I had to ponder upon. Once I went to the Constitution's framework, our framers of the Constitution were cognizant of the fact that this could not be left alone. It has to be dealt in a document of Constitution, and a broader framework should be there. पाकिस्तान में मजबूत जमहूरी इदारे और गवर्नेंस पायदार तरक्की की बुनियाद है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अवामी मसाइल का हल कानून साजी, शफाफियत और मुअस्सर तर्ज हुक्मरानी के जरिए मुमकिन है। पार्लिमानी का बुनियादी मकसद अवामी मसाइल को उजागर करना और हल के लिए मुअस्सर कानून साजी करना है। गुड गवर्नेंस के लिए इदारों में मेरिट, शफाफियत और जवाबदही को यकीनी बनाना ज़रूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। इंतखाबी इस्लाहात के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल। सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि मुल्क में जमहूरी निज़ाम के अलावा कोई चारा नहीं, इसी में बेहतरी है। ऐसा ज़ाब्ता इखलाक तैयार किया जाए जिससे इंतखाबी शफाफियत में इजाफा हो और कौम का जमहूरी अमल पर एतमाद बढ़े। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश। फिरोजपुर रोड, कोट लखपत टाउनशिप और जौहर टाउन के तरफ बादल बरसे। बारिश का नया स्पेल 31 अगस्त तक पंजाब में रंग जमाएगा। पीडीएम ने डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। स्मोक के पेश नज़र स्कूलों में आउटडोर सरगर्मियों को महदूद करने का फैसला। स्कूल के औकात में तलबा के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। कमरों में आलूदा हवा से बचाव के लिए खिड़कियां और दरवाजे बंद रखे जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मरासिले जारी कर दिए। निश्तर कॉलोनी में नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस गर्ल्स कैंपस की इफ्तिताही तकरीब। सूबाई वज़रा राना सिकंदर हयात, ज़ीशान मलिक ने ख़ुसूसी शिरकत की। कहा, ऐसे इदारे तलबा को मेयारी तालीम के लिए तैयार करते हैं जिससे तलबा के लिए मुस्तक़बिल के चैलेंजेस से निपटना आसान हो जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ना सिर्फ इस तरह के टीचर्स अवेल हो रहे हैं, एक पूरा लर्निंग इकोसिस्टम है। सो आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के कमरे देखें,
ऐसे रूम्स हैं जो यहाँ पे पेरेंट्स आए उन्होंने बताया कि बाहर के ममालिक में नहीं है। उसके बाद आप ग्रेजुअली उनकी जो ट्रांजिशन है वो देखें, हायर क्लासेस में आप खाली रोबोटिक्स और एआई लैब पे नहीं, स्टीम टेक्नोलॉजी पे हमने पूरा काम किया, अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाए हैं। एग्जामिनेशंस और असेसमेंट्स जो यहाँ पे हो रही हैं वो 100% ई मार्क्ड हैं ऑन स्क्रीन। इसके साथ साथ डिजिटल LMS लर्निंग लेक्चर्स, हर क्लासरूम के अंदर डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है ताकि बच्चे सिर्फ किताबों से रट्टा ना लगाएं बल्कि वो एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू कॉन्सेप्ट समझें। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक के ज़ेर सदारत इजलास PPSO 53 में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। 4.5 अरब रुपए की लागत से हरबंसपुरा ता फाटक सदर कैंट सीवरेज का काम होगा। 1 अरब 10 करोड़ रुपए लागत से UC 148 के आमिना पार्क में ट्यूबवेल्स और गलियों की मरम्मत होगी। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुआवन खसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए फूड सेफ्टी सलमा बट की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कौंसिल का इजलास। सब्जियों, फलों, गोश्त और दूध की कीमतों के तयन के लिए जदीद मैकेनिज्म तैयार करने पर ब्रीफिंग। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। कीमत ऐप में लाइव लोकेशन और सेल्फी लाजमी करार देने का फैसला। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक इंस्पेक्शन पर पाबंदी होगी। सलमा बट का कहना था गिरा फरोशी के खिलाफ लाखों इंस्पेक्शंस, जुर्माने और गिरफ्तारियां भी की गई हैं। नाकिस दूध सप्लाई करने वाला टैंकर पकड़ा गया, सप्लायर गिरफ्तार। फूड सेफ्टी टीमों को फिरोजवाला के करीब कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया। 900 लीटर मुजर सेहत दूध तलब, मुकदमा दर्ज, गाड़ी जब्त कर ली। तर्जमान के मुताबिक मुजर सेहत दूध शहर और मुज़फ्फराबाद में सप्लाई किया जाना था। ई चलान नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। CTO लाहौर का ई चलान नादहिंदा गाड़ियां थानों में बंद करने का हुक्म। ई चलान नादहिंदा गाड़ी पकड़े जाने पर तमाम चलान जमा कराना लाजमी होंगे। माल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड और वहदत रोड समेत 17 मकामात पर खसूसी टीमें तैनात। टेम्पर्ड वीजे के जरिए बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम। FIA इमिग्रेशन ने मुल्तान एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया। फैसल नामी मुसाफिर विजिट वीजे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जा रहा था। जमींदार की कैद से मजदूरों की बाजियाबी। हाईकोर्ट ने बाजियाब कराए गए अफराद की रिहाई का हुक्म दे दिया। कमरे अदालत से निकलते ही जमींदार के आदमी 3 बच्चे छीन कर फरार हो गए। दरख्वास्त गुजार खातून की कमरे अदालत में आहू भुका। जस्टिस गुलाम सरवर नहंग का पुलिस को तमाम अफराद की बाजियाबी का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज का शाहपुर कांजरा का दौरा, सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर अलामा इकबाल टाउन ने तहसील में जारी सफाई ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। DC की कूड़ा करकट की फौरी मुंतकली हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा सफाई मुहिम के दौरान फील्ड अमला अपनी हाजिरी को 100% यकीनी बनाए। शहर की शाहराहों के अतराफ में हजारों फूलदार दरख्त लगाने का फैसला। MD PHA अहमद उस्मान जावेद का कहना है कि कम से कम 300 मीटर पैच पर एक नौयत के फूलदार पौधे लगाने की प्लानिंग की जाए। ज्यादा जगह दस्तयाब हो तो 1 किलोमीटर का पैच रखा जाए। रबी अव्वल का बाबरकत महीना, बाजारों में सजावट के सामान की मांग बढ़ गई। शहरी घरों और गली मोहल्लों को बरकी कुमकुमों, झंडियों से सजाने के लिए खरीदारी में मसरूफ। कहते हैं ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी भरपूर अकीदत और एहतराम के साथ मनाएंगे।